आज के वीडियो में मैं एओडी का तीसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा, रेट ऑफ चेंज। हमने एलएमवीटी रॉल्स थ्योरम का पहला वीडियो बनाया था, दूसरे मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस किया था। आज हम लोग रेट ऑफ चेंज डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, स्टूडेंट को घबराहट होती है। रेट ऑफ चेंज कुछ नया नहीं है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। वेलोसिटी दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वैसा ही हमें रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन, इससे पहले मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से शुरू करता हूँ जिसमें वर्ड प्रॉब्लम कम हो। लंबा क्वेश्चन था इसलिए लिख रखा है इसको। एक क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 18x। अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 18x एट विच द ऑर्डिनेट increases at twice the rate of abscissa. ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच, यानी आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस पैराबोला के जहाँ पे इसका ऑर्डिनेट, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी वाई वाला पार्ट, एक्स वाई होता है पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट का जो इंक्रीज का रेट है या चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन ऑर्डिनेट, इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज इन एब्सिसा। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि डी वाई बाई डी टी इक्वल है ट्वाइस ऑफ डी एक्स बाई डी टी, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वाई इज डी वाई बाई डी टी, या आप इसको इधर डिवाइड में लाएंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स होता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको 2 गिवन है, इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। देखो इक्वेशन है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल 18x, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 18, सिंपल। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा 2 है, अभी हमने देखा रेट 2 है तो ये 18 हो गया। यहाँ से हमारा y मिल गया 18/4 यानी 9/2, और y की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो आपको x मिल जाएगा 9/8। कहाँ रखोगे? यहाँ पे, यहाँ y रखोगे तो x मिल जाएगा, x y दोनों मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया एट द पॉइंट 9/8, 9/2 द रेट ऑफ चेंज इन ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज इन एब्सिसा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम ही होंगे। ये क्वेश्चन की खासियत है कि इसको 2020 जनवरी में भी पूछा गया था, 2019 के अप्रैल में भी पूछा गया था, एंड AI ट्रिपल ई का ज़माना, बिफोर 2013 एरा, उस टाइम इस 2005 में भी इसको पूछा गया था। तो आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन है, स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर का आयरन बॉल है, स्फेरिकल है, इन रेडियस इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज। ओके, तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये आपका स्फेयर था, इसको कोट कर दिया हमने एक आइस के लेयर से, ये इसकी रेडियस 10 है, और ये यहाँ तक तो 10 है, ये मान लो x है या कुछ भी है। ओके, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना यूनिट पे ध्यान दिया करो आप। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट तो रेट की वजह से है, रेट क्या होता है डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो डिवाइड में टाइम है तो मिनट सेकंड ये सब आएगा। आगे क्या है सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की, यानी जो हमें रेट दे रखा है ना डी वी बाई डी टी, वो वॉल्यूम का रेट है, यानी में तो डी वी बाई डी टी 50 है, और वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आर इस स्फेयर का, इस पूरे स्फेयर का रेडियस अगर आर है, ये पूरा अगर पॉइंट आर है, ये पूरा रेडियस, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इसका डी वी बाई डी टी करो आप,
4/3 आर क्यूब का 3r² dr/dt, यानी हमें मिला 4πr² dr/dt इक्वल 50। ये 50 जो है ये इक्वल आ गया 4πr² dr/dt। ओके, हमें dr/dt ही निकालना है, थिकनेस ऑफ आइस। ओके, आइस का थिकनेस। तो यहाँ हम रेडियस क्या लेंगे, हम रेडियस इस पूरे की लेंगे, पूरा जो स्फेयर है कोटिंग के बाद जो बना है। तो 10 तो ये पहले से था, कह रहा है उस टाइम आप रेट फाइंड करो जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर हो, यानी ये जब 5 है तो टोटल कितना हो गया 15, यानी 15 यहाँ पे हम r की जगह रख देंगे। r की जगह जब हम 15 रखेंगे, यहाँ आते हैं, तो dr/dt इक्वल हो गया 50/4πr², यानी 4π × 15 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1/18 पाई आ जाएगा। तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन घबराना नहीं है, पढ़ते जाइए करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैं क्वेश्चन रीड ही करूँगा क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, ये भी स्फेयर पे ही है। हाँ, ये वाला तो हो गया। इसमें आपको गिवन है अ स्फेरिकल बैलून, बैलून जो है गुब्बारा, इज फिल्ड विथ, सॉरी यार, अ स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विथ 4500 पाई क्यूबिक मीटर्स ऑफ हीलियम। मतलब एक बैलून है, डायग्राम से हम लोग क्लियर करते रहेंगे। इसमें गैस भरी हुई है हीलियम की, और ये जो गैस का जो वॉल्यूम है वो है 4500 पाई, 4500 पाई क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब। ये इतनी गैस भरी हुई है। आगे कह रहा है फॉर लीक इन द बैलून, यानी कहीं से होल हो गया, होल होगा तो गैस निकलेगा। तो गैस की जो लीकेज रेट है वो है 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी वॉल्यूम का ही यूनिट है, वॉल्यूम का रेट है, यानी ये dV/dt है। ठीक है, यूनिट देखते ही आप पहचान लिया करो। पूछ रहा है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 पाई मीटर क्यूब लीक हो रहा है। तो जब 49 मिनट हो जाएगा, आफ्टर 49 मिनट्स, जो रेडियस है, इसका रेडियस है, जब ये लीक होगा तो बैलून की जो ये साइज है, वॉल्यूम कम होती जाएगी, तो रेडियस भी यानी श्रिंक करेगा। तो जो रेडियस है उसका रेट क्या होगा आफ्टर 49 मिनट, dr/dt क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, वॉल्यूम 4/3 πr² होता है, तो dV/dt अभी देखा हमने क्या आ जाएगा 4πr² dr/dt। हमको यही dr/dt तो निकालना है, और जब 49 मिनट बीत जाएगा तब, तो 1 मिनट में तो 72 पाई कम हो रहा है, लीक हो रहा है। तो आफ्टर 49 मिनट कितना लीक हो जाएगा, लीक आफ्टर 49 मिनट्स, 49 मिनट्स में कितना लीक हो जाएगा, 1 मिनट में 72 पाई हो रहा है, तो 72 पाई × 49, और टोटल वॉल्यूम तो 4500 थी, यानी 49 मिनट के बाद हमारे पास वॉल्यूम रहेगी 72 पाई × 49। ये वॉल्यूम हुआ, और वॉल्यूम उस टाइम रेडियस क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr², πr³। इससे हम r निकाल लेंगे, और r शायद इसका 9 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका r 9 आ जाएगा। उसी 9 को हम यहाँ रख देंगे, और dV/dt हमारा 72 पाई था ही, और r हमने अभी 9 निकाला ही है, तो 72 पाई अपॉन 4πr², r की जगह 9 रख दो, dr/dt। इससे आपको dr/dt मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम, ये इसकी वॉल्यूम गिवन थी, और पर मिनट ये 72 पाई मीटर क्यूब से डिक्रीज हो रहा है, यानी क्यूबिक यूनिट देख के मैंने समझा ये dV/dt है। 49 मिनट के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, यानी इतना बच जाएगा। तो उस टाइम का रेडियस क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, इससे रेडियस आ गया 9, और फिर हमने रेट ऑफ चेंज के हिसाब से dr/dt फाइंड कर दिया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, स्फेरिकल बैलून का हो गया। अब एक सर्कुलर कोन का। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है अ वाटर टैंक, टैंक है,
हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन यानी उल्टा कोन है ऐसा। एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। सेमी वर्टिकल एंगल यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल मान लो ये अल्फा है, तो इस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 है, यानी tan अल्फा 1/2 है। आगे कह रहे हैं वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कॉन्स्टेंट में पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। पहले पानी डालोगे तो नीचे आएगा, फिर ऐसे करते करते डेप्थ बढ़ता जाएगा। तो जो वाटर की जो रेट है वो है 5 क्यूबिक पर मिनट, 5 मीटर क्यूब पर मिनट। फिर से क्यूब कह रहा है, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम का रेट दिया है हमको, यानी dV/dt इक्वल 5 है। ओके, आपसे पूछ रहा है देन द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। पानी डालते जाओगे तो ऐसे ऐसे नीचे आएगा, नीचे होते 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 बढ़ता जाएगा, तो ये लेवल का रेट यानी हाइट का रेट। आपसे ये पूछ रहे हैं dH/dt क्या होगा, और कब पूछ रहे हैं, जब हाइट 10 मीटर होगा। जब हाइट 10 होगा तो dH/dt क्या होगा। तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दो वेरिएबल तो अच्छा लगता नहीं है हमको, सिंगल में चाहिए। ये रेडियस है, ये हाइट है, तो tan अल्फा क्या होगा, r/h होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से r निकाल लो आप, क्योंकि हमें h चाहिए dH/dt, तो r हो गया h/2। इस r की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा h²/4 इंटू h³/4, 4 3 जा 12। तो इससे हमको v मिल गया। अब इस डायग्राम का काम नहीं है, हमको v मिल गया πh³/12, v मिल गया πh³/12। तो dV/dt 3πh² dH/dt, यही dV/dt तो 5 है, तो dH/dt हो गया 12 5 जा 60, 60/3 πh², और h की वैल्यू आप 10 रख दो, h² यानी 10², 20 यानी 1/5 पाई आ गया, सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज का एक और क्वेश्चन हो गया वाटर टैंक का, फिर स्फेरिकल आयरन वाला ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में आपको जेईई मेन 2019 अप्रैल मॉर्निंग का पेपर है। अ 2 मीटर लैडर है लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, उसके अगेंस्ट एक लैडर जिसकी लेंथ 2 मीटर है, लीन है, यानी मान लो ये वॉल है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से एक लैडर, ये लैडर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ये नीचे गिरने लगा, ऐसे करके नीचे आने लगा टॉप, और नीचे आने की रेट है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 25 सेंटीमीटर नीचे आता है। तब ध्यान से देखो, जब ये नीचे आएगा ऐसे, तो ये वाला पार्ट इधर की ओर जाएगा, स्लाइड करेगा, सिंपल सी बात है। ये नीचे आएगा तो ये इधर जाएगा। मान लो ये हाइट y है, ये x है, डैट मीन्स ये dy/dt है ना। इस y इस हाइट की तो रेट चेंज हो रही है, तो dy/dt है। कहाँ गया? और ये dx/dt हमसे पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब ये आपका हाइट यानी यहाँ से y जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए। जब y 1 मीटर हो जाए तो dx/dt क्या होगा। तो चलिए इस चीज़ पर हम बाद में ध्यान देते हैं, पहले तो हम इक्वेशन फाइंड करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पाइथागोरस लगा दो ना, x² + y² इक्वल 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर ये हो गया 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल 0। इससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको dx/dt मिल रहा है -y/x dy/dt।
डी वाई बाई डी टी तो है हमारे पास, y भी है हमारे पास, x चाहिए। तो इसी इक्वेशन में y को जब मैं 1 रखूँगा तो x मुझे √3 मिल जाएगा। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर लेंथ है, नेगेटिव नहीं होगा। तो सारी वैल्यू तो है आपके पास, y मेरा 1 है, x √3। आप कहोगे यूनिट का ध्यान नहीं रखा, यहाँ मीटर था, ये सेंटीमीटर था। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि y और x है, ये 1 मीटर, ये √3 मीटर, मीटर से मीटर तो घट ही गया। तो ये डी वाई बाई डी टी जो 25 है सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। आप कहोगे माइनस ऑप्शन में नहीं है तो ये अवे है ना, इसलिए माइनस साइन आया है कि अवे दूर जा रहा है वो। तो एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ था और कई क्वेश्चन सिंगल थे, इसलिए 4-5 क्वेश्चन में ही हमारा सारा टाइप कवर हो गया और ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए। तो तीसरा वीडियो था एओडी का। अगले वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम लोग मैक्स आएंगे, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस विद अदर JEE aspirants and wish you all the best. Thank you.